देखो कल जो हम लोग पढ़े क्या है, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उसका अभी एक परिभाषा और बचा है, वो क्या है, फोकस तल। ठीक है, कल के परिभाषा में जो भी हुआ था, ठीक है, उससे एक और पार्ट उसका बचा है, क्या, फोकस तल। तो फोकस तल जान लो किसे कहते हैं, ठीक है, वो चाहे कोई भी दर्पण हो, अवतल हो और चाहे उत्तल हो। अगर इस प्रकार के ये दर्पण है तो ये कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण हुआ। कैसे ये दर्पण हुआ, अवतल। और अगर इस प्रकार के दर्पण है तो ये कौन सा दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अब देखो हमको क्या बताना है, हेडिंग क्या है, फोकस तल किसे कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ध्रुव होगा, यहाँ क्या होगा, ये एफ, एफ के मतलब क्या होता है, फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, पोल, यहाँ कहीं क्या होगा, एफ। ठीक है, तो मुख्य फोकस होगा। हेडिंग क्या है, फोकस तल। तो फोकस तल उसे कहते हैं कि वह तल, ठीक है, जो एफ के क्या हो, लंबवत हो। एफ के मतलब मुख्य फोकस के लंबवत हो, उसे क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऐसे लंबवत ऐसे खींच दे सीधा सीधा, ठीक है, चाहे यहाँ से खींच दो, तो ये क्या कहलाएगा, फोकस तल। ठीक है, मतलब इसका अगर नाम दे दो कोई, पी दे दो, पी तो है, ये है ना, इसको जैसे ए और बी दे दो। ठीक है, चाहे इसमें अगर ए और ये बी, तो ए बी क्या है, फोकस तल है। ए बी क्या है, फोकस तल है। तो फिगर तो बनाना ही है, पहले इसके साथ परिभाषा लिख लो, उसके बाद से फिगर। तो लिखो वह तल, वह तल जो मुख्य फोकस पर, वह तल जो मुख्य फोकस पर क्या होता है, लंबवत होता है। अर्थात, अर्थात क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर क्या होता है, जाता है। ठीक है, अर्थात मुख्य फोकस से जाता है, वह फोकस तल कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, मुख्य फोकस तल कहलाता है। जो तल किससे होकर जाता है, मुख्य फोकस के लंबवत। ठीक है, कहाँ से जाए, लंबवत होकर जाए, तो वो क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। नोट कर लो इसे। और अगला हेडिंग अब लिख लो, अगला हेडिंग है, किरण आरेखों का उपयोग करके, हेडिंग लिख लो। ये फिगर बना लियो ना, फिगर बना लो, उसके बाद लिख लो, किरण आरेखों का प्रयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब, दिखाई दे रहा है ये, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण। अगला हेडिंग ये लिख लो, किरण आरेखों का प्रयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण। यानी अब इस गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, उसका संरचना बनाएंगे, उसका निरूपण करेंगे आरेख द्वारा। ठीक है, फिगर के द्वारा। ठीक है, देखो अब इसका निरूपण गोलीय दर्पणों के प्रतिबिंब बनने के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया। तीन प्रकार से ये क्या होता है, बनता है। ठीक है, तो इसको लिख लो, किसी वस्तु का गोलीय दर्पणों द्वारा, किसी
वस्तु का गोलीय दर्पणों द्वारा, किसी वस्तु का गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए निम्नलिखित 3 नियम है। निम्नलिखित 3 नियम है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए कितना नियम है? 3 नियम। पहला नियम लिख लो। पहला नियम है प्रथम नियम। प्रथम नियम में लिखो, दर्पण की मुख्य फोकस, दर्पण की मुख्य फोकस। अब देख लो पहला नियम का मतलब क्या होता है, एक बार देख लो, फिगर से पहले समझ लो, तब परिभाषा लिखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये देखो कहाँ फिगर यहाँ दिखाई दे रहा है ना, जैसे कोई दर्पण है, ये दिखाई दे रहा है, ये फिगर, ये गोलीय दर्पण है कोई, और ये यहाँ क्या हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जब ये प्रकाश की किरणें ऐसे आता है, क्या हुआ, मुख्य फोकस के क्या है, समांतर। ठीक है, तो जब ये इससे टकराता है ना, यानी प्रकाश के इस दर्पण से जब टकराता है, तो टकराने के बाद वो कहाँ से होकर जाता है, तो मुख्य फोकस से, यानी कि ये मुख्य फोकस से होकर क्या होता है, जाता है। जैसे अगर ये ऐसे समानांतर आ रहा है, तो टकराने के बाद से क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। बात समझ आया? अब कहोगे सर जी इसमें कैसे होगा, तो इसमें भी देखो प्रकाश की किरणें जब ऐसे आएगा, समानांतर ऐसे आएगा, ठीक है, इससे टकराया, ठीक है, ये आपतित किरण हुआ, और टकराने के बाद से ये क्या होता है, ऐसे वापस ऐसे घूम जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से निकलेगा, निकलेगा ना। तो कहने का मतलब है कि एक तो क्या हो कि मुख्य फोकस से मिलता हो, ठीक है, या पता चले, ऐसा लगे ना कि मुख्य फोकस से क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, इस तरह का पता लगे हमें, आभास हो। तो अगर देखोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से देख रहे हो, लग रहा है कि क्या हो रहा है, कि ऐसे गया है और यहाँ से क्या हो रहा है, ये आ रहा है। बात समझ आ रहा है? तो इसका मतलब हुआ कि हम दो तरह से इसकी परिभाषा है, दो तरह से क्या, वही परिभाषा हम दे सकते हैं कि दर्पण की मुख्य फोकस के समानांतर, ठीक है, जाने वाली किरणें, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ से या दर्पण से टकरा कर, ठीक है, मुख्य फोकस से क्या होती हैं, निकलती है या गुजरती हैं, या मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, पहला नियम होता है। बात समझ आया? अब तो अब आसानी से इसकी परिभाषा लिखोगे तो क्या लिखोगे कि समांतर मुख्य फोकस के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, कहाँ से, परावर्तक पृष्ठ से ना, किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद, ये मिटा देना है फिगर, ठीक है, ये फिगर मिटा देना, फिगर तो बना लोगे, बन जाएगा ना फिगर। टकराने के बाद क्या होता है, मुख्य फोकस बाद, मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम है। ठीक है, आरेख बनाने का, ठीक है, किसी प्रतिबिंब का आरेख बनाने का पहला नियम क्या है कि दर्पण की मुख्य फोकस के समानांतर
चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। अभी एक फिगर बनाए थे, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जो यहाँ से नहीं आ रहा था ऐसे, तो ये हुआ आती हुई प्रतीत होती है, ये हो गया। दूसरा नियम लिखो, नियम नंबर 2। देखो द्वितीय नियम में क्या है कि देखो इसी का एकदम विपरीत नियम है। द्वितीय नियम क्या है? सेम इसका विपरीत। अगर तुम ध्यान से तुम लोग देखो तो यहाँ फिगर दिखाई दे रहा है जी। तो फिगर अब क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर फिगर ऐसे ड्रा कर रहे हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा मुख्य फोकस, ठीक है। अब क्या हुआ ना, इसका विपरीत देखो, यहाँ क्या है, दर्पण की मुख्य फोकस के समानांतर चलने वाली किरण है। अब हम जानते हो क्या कर रहे हैं, वह किरणें जो मुख्य फोकस से होकर ही जाए, ठीक है। क्या हो रही है, मुख्य फोकस से होकर जाए, और उसके बाद से जब मुख्य फोकस से होकर जाता है और दर्पण से टकराता है, तो टकराने के बाद से वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। बात समझ आया? यानी कि अब यहाँ टकराया तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर हो जाएगा। कोई डाउट? हाँ देखो तीर तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये आ रहा है तो अब जाएगा कैसे, ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे तुम मान सकते हो, अगर मान लो कि मुख्य फोकस से होकर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से इस तरह से ये जा रहा है। बात समझ आया? ये ऐसे जा रहा है, दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ क्या हुआ, टकराया, तो टकराने के बाद से ये इसके समानांतर हो जाएगा। किसे कहा, मुख्य अक्ष है ना, ये वाला तो मुख्य अक्ष है, तो इसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। टकराया और ऐसे निकल गया। बात समझ आए? मतलब अभी इससे पिछले वाला नियम का क्या है, उल्टा है। मतलब इसमें क्या है कि जब समांतर चल रही थी तो फोकस से आ रहा था, और जब फोकस से जाएगी तो समांतर आएगा। बात समझ आया? तो इसका जब अगर परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि दर्पण की मुख्य फोकस, ऐसे लिख लो, इसका लिखो परिभाषा, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये दूसरा नियम क्या है कि जब भी अगर मुख्य फोकस से कोई भी प्रकाश की किरणें जाए, ठीक है, तो क्या होता है, जब भी दर्पण से टकराएगा तो टकराएगा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये दर्पण का कौन सा नियम है, द्वितीय नियम है, ठीक है। पहला नियम ये था कि जब भी अगर समानांतर जाए तो फोकस से होकर निकलेगा, ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि अगर फोकस से होकर जाए तो समानांतर होकर निकलेगा, ठीक है। ये दो नियम हो गया। और इसका एक नियम फाइनली नियम है तृतीय नियम, ठीक है। क्या है, तृतीय नियम। ये लिख लो, तब तक मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला। तृतीय नियम, ठीक है। तृतीय नियम क्या है, तृतीय नियम को एक बार यहाँ से देख लो फिगर में। पहले ये क्या है, दर्पण है, वो भी अवतल दर्पण है। ये क्या होगा, जैसे फोकस होगा, फिर इसका वक्रता केंद्र सी होगा, ठीक है। मान लो ऐसे दर्पण, ये जो भी ये पी होगा, पोल होगा। तो देखो तृतीय नियम में क्या है कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, यानी कि प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जाए, दिखाई दे रहा है ना ये सी, यानी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए या वक्रता केंद्र की ओर आए, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर जाए या वक्रता केंद्र की ओर आए, तो जब परावर्तक पृष्ठ से या दर्पण से टकराता है तो टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। यानी कि मतलब ये आया और फिर इसी मार्ग में क्या हो गया, लौट गया। बात समझ आया? ये प्रकाश का क्या होता है, दर्पण का कितना नियम होता है, तीसरा नियम है।
यानी कि देखो ये अगर 3 नियम तुम लोगों को मालूम हो गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, सब कुछ मालूम हो जाएगा। बात समझ आया? मतलब ये कभी सवाल इधर उधर होने वाला नहीं है। फिगर बोर्ड में तो फिगर वे पूछ देता है, ठीक है, कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें, वक्रता केंद्र से दूर रखें, इसके बीच में रखें तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ आया? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी। तो यह सब प्रतिबिंब की प्रकृति जानने के लिए 3 नियम को पहले हमको क्या आना चाहिए, एकदम अच्छा से आना चाहिए। अगर ये 3 नियम दर्पण का नहीं मालूम है तो तुम बता नहीं पाओगे, तब वही हो जाएगा रटने वाला। और तुम जानते हो रटंत विद्या घटंत बुद्धि, जब रटोगे तो विद्या घटने लगेगी, बढ़ने वाला है नहीं। तो बस समझना है। तो यहाँ से क्या करना है कि तीसरा नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, या वक्रता केंद्र की ओर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाती है, मतलब उसी रास्ते से ही क्या हो जाती है, लौट जाती है, इधर उधर विचलित नहीं होता है। तो क्या लिखोगे इसका कि दर्पण, लिख लो इसकी परिभाषा, तृतीय नियम का परिभाषा लिख लो। तृतीय नियम क्या है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या आने वाली, ठीक है, आने वाली। देखो इसमें जाने वाली होता है और वही दर्पण उत्तल रहता तो कौन सा होता, अगर दर्पण वो ऐसा रहता तो क्या होता, तो आने वाली होता है, ठीक है। मतलब कि जब ऐसे जाता ना तो ऐसे लगता कि यहाँ क्योंकि इधर वक्रता केंद्र होगा कहीं सी, तो मतलब क्या लगता है कि यहाँ से क्या हो रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब कि जब ऐसे यहाँ से क्या होता है, ऐसे जाता और फिर यहाँ से क्या होता है, ऐसे आता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि आने वाली होता है। तो तुम जाने वाला कहो चाहे आने वाला कहो, ठीक है, यानी कि होकर जाने वाली या आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाता है, ठीक है। पुनः क्या होता है, उसी मार्ग से वापस लौट जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा नियम, तीसरा नियम, और ये फिगर बना लो, ठीक है। अब ये चीज अगर 3 चीज आ गया तो अब हम चलेंगे कि अब प्रतिबिंब बनता कैसे है, ठीक है। अब देखो अगला हेडिंग डाल लो, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। ये बहुत मुख्य चीज है और इसमें से बोर्ड में जरूर आएगा, 100% श्योर है कि आएगा। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कौन दर्पण होता है, गोलीय 2 दर्पण होता है, कौन कौन, उत्तल और अवतल। तो पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में। तो इसमें पहला हेडिंग डाल लो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें से पक्का है कि सवाल एक न एक कोई न कोई आने ही वाला है, एकदम 100% श्योर है कि आएगा तो आएगा। तो पहला स्थिति इसमें से पहला नंबर डालकर लिखो, पहला कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। कौन सा कंडीशन है, जब वस्तु अनंत, देखो जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, ठीक है। जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो पहले तो क्या हम कौन सा दर्पण लिए हैं, अवतल है, तो पहले तो अवतल दर्पण का निर्माण करें। बात समझ आ रहा है, ये P हो जाएगा।
यहाँ क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा एकदम सीधा बनाना फोकस तल, ठीक है। फिगर एकदम सही से बनाना, ठीक है। अगर फिगर सीधा बनाओगे ना तो प्रतिबिंब भी जहाँ बनना चाहिए वास्तविकता में वहीं पर बनेगा। बात समझ आ रहा है। तो ये देखो, ये जब फोकस से होकर जाएगा तो कहाँ टकराने के बाद दर्पण से कैसा हो जाता है समांतर। तो मतलब कि क्या हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा किरण इसके क्या आएगा वक्रता केंद्र से, दूरी ये लंबा हो गया है थोड़ा सा, मतलब कि ये जानते हैं ना वक्रता केंद्र इसी के बीचों बीच रहता है। जब सही से एकदम बनाओगे ना फिगर, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर नहीं है तो जो कंडीशन आता है वही आएगा। दिखाई दे रहा है। तो ये बताओ तुम लोग कि जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें चलती है तो कहाँ क्या होता है टकराने के बाद, फिर उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। तो फिर यहाँ से उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। और ये किरणें और वक्रता केंद्र वाला जहाँ काटेंगे वहीं पर क्या बन जाएगा प्रतिबिंब। और इसको अब क्या करते हैं मिला देते हैं। तो ये मिलाओगे तो मान लेते हैं ये डैश है और ये बी डैश है, यही क्या बन जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ कंडीशन पूछता है। कंडीशन पहला कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी कि वास्तविक, ठीक है। ये वो पूछता है कि सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, ठीक है। और एक बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, और चौथा कहाँ पर, कहाँ पर, ठीक है। ये चार कंडीशन हर चीज में पूछता है। तो अब देखो एक चीज कि पहले तो देखो ये रियल कहीं मिल रहा है ना, ऐसा आभासी तो कल्पना कर नहीं रहे मिलाने का। तो ये क्या हो गया मिला है, तो मतलब क्या बनेगा वास्तविक। अनंत पर जब वस्तु हो तो क्या बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक। और क्या बनेगा नीचे है, कहीं ऊपर से किरण आ रहा है नीचे बन रहा है तो क्या बनेगा उल्टा बनेगा। और वस्तु अनंत पे बहुत बड़ा होगा तो प्रतिबिंब कितना इतना छोटा बना, ए और बी डैश ही क्या है तो छोटा बनेगा। और कहाँ पर बनेगा तो मुख्य फोकस पर, ठीक है। दूरी पर नहीं फोकस पर, एफ पर ही क्या है हुआ है बना है, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है और मुख्य फोकस पर बनता है। तो ये पहला कंडीशन हो गया, लिख लो, ठीक है। अब देखो अगला देख लो, दूसरा कंडीशन लिख लो कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु अनंत और दिखाई दे रहा है और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी हो, बीच में कहीं पर भी हो, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होना चाहिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी रख दो, मतलब उसी के बीच होना चाहिए। जैसे ये दर्पण कौन सा है अवतल है ना, तो पहले तो अवतल दर्पण बनाएंगे। तो यहाँ से ऐसे कलई कर दो, ये हो गया अवतल दर्पण, ये क्या हो जाएगा मुख्य फोकस, समझ आया। इसका नाम दे दो पी और ये क्या हो जाएगा एफ, ये क्या हो जाएगा सी वक्रता केंद्र। तो ये क्या है ये मुख्य है ना, तो ये इधर अनंत होगा, ये क्या है वक्रता केंद्र। इसके बीच में तुम यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं रख लो वस्तु, ठीक है। मतलब इसी के बीच होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि वस्तु को कहाँ रख दिया यहाँ रख दिया, और ये वस्तु है ए और ये बी, ए बी क्या है एक वस्तु ले लिया। तो अब वस्तु हमें क्या होने लगा दिखाई देने लगा। जब अनंत पर रहेगा तो दिखाई देगा नहीं, जब वस्तु अनंत के पास आ गया तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखोगे तो वह दिखाई देने लगेगा। तो जब दिखाई देता है तो अब क्या होगा वस्तु से अब क्या चलेगा, ये वो किरण क्या चलेगी समांतर, क्या चलने वाली है समांतर। तो अब बताओ जब वक्रता वस्तु के समानांतर एक किरण चलेगी तो टकराने के बाद से कहाँ से निकलेगा
मुख्य फोकस से। ये कौन सा नियम है? दर्पण का कौन सा नियम? प्रथम नियम। दर्पण का क्या नियम था? प्रथम नियम। जब समानांतर किरण चलती है तो मुख्य फोकस से होकर निकलती है, तो टकराने के बाद से अब ये क्या निकलेगा? मुख्य। फिगर एकदम सही से बनाना, ठीक है? एकदम सीधा सीधा जब फिगर बनाओगे ना तो आंसर भी एकदम सटीक आएगा, ठीक है? तो ये मुख्य फोकस से होकर क्या हुए? निकली। अब दूसरा किरण कहाँ से होकर जाएगा? तो मुख्य, अब वक्रता केंद्र तो यहाँ से होगा तो यहीं से निकल जाएगा, ठीक है? तुम वक्रता केंद्र से भी लेकर जा सकते हो और फिर वहीं से क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा, ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा? और नहीं तो दूसरा क्या होता है? दूसरा फोकस से लेकर चले जाओ ना, इसके अगर फोकस से जाएगा, ठीक है, तो मुख्य अगर फोकस से जाएगा तो टकराने के बाद से इसके क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। तो ये बताओ, टकराने के बाद से अगर इसके समांतर होगा, ऐसे ही निकलेगा ना, ऐसे समांतर, बोलो तो समांतर निकलेगा, तो जहाँ ये कटेगा वहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और इसको जब मिलाओगे तो ये क्या बन गया? ये बन गया तुम्हारा ए डैश और ये क्या हो गया? बी डैश। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? जिस बिंदु पर कटता है वहीं पर क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है, हाँ, उसका प्रतिबिंब। तो अब तुमको अब यहाँ से क्या पूछा जाएगा? कंडीशन। अब कंडीशन कैसा पूछा जाएगा कि अब चलो बताओ कि वस्तु कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा? तो एक्यूरेट कटा है, दिखाई दे रहा है, मतलब क्या हुआ? वास्तविक। दूसरा कंडीशन, सीधा उल्टा बनेगा कि सीधा? उल्टा। देखो ये ऊपर वस्तु है, नीचे बना है प्रतिबिंब, तो क्या बनेगा? उल्टा, ठीक है? और दूसरा देखो कि अब क्या हुआ कि वस्तु क्या होगा? बड़ा बनेगा कि छोटा? कैसे मालूम चले? देखो ये इतना बड़ा है, ये इतनी छोटी सी बन गया है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। और कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं भी बन सकता है, ठीक है? तो यहाँ से लिखेंगे वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, कहीं पर भी, ठीक है? उसके बीच कहीं पर भी बन सकता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? कंडीशन हो जाएगा, ठीक है? देखो इसमें अगर इसको हम क्या करते हैं कि ए से वक्रता केंद्र से भी होकर क्या करते हैं? गुजार सकते थे, ठीक है? यानी कि हम वक्रता अगर केंद्र से भी होकर इसको लेकर जाते हैं ऐसे सीधा सीधा, तो ये क्या बनता? इसी पर बनता। बात समझ आ रहा है? तो वक्रता केंद्र पर से अगर होकर ऐसे जाता है किरणें, तो वक्रता केंद्र से जैसे जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? अब ये किरणें आती समानांतर होकर, चाहे ये वाला किरण है, तो फिर वहीं पर कटेगा, तब भी क्या होता? प्रतिबिंब बन जाता। तुम फोकस से नहीं भी अगर लेकर जाते हैं, ये वाला समानांतर नहीं भी लेकर आते हैं, तब भी क्या हो जाता? वहीं बनता। समझ आ रहा है? तो दोनों कंडीशन में हो जाता। अब देखो दो कंडीशन हो गया ना, जब वस्तु अनंत पर है तब, और जब वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं है। अब क्या करें कि वस्तु को उठाते उठाते अब कहीं भी यहाँ भी लेकर आते तो वही प्रतिबिंब बनते हैं, यहाँ भी लेकर आते तो इसी के बीच में बनता है। और अब क्या किया ना, वस्तु को उठाकर किस पर रख दिए? सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। तो अब जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर हो। समझ आ रहा है? वक्रता केंद्र पर हो तो अब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा और किस प्रकार का बनेगा, ठीक है? तो देखते हैं, जब वक्रता केंद्र पर ही क्या कर दे? उठाकर रखते हैं, तो यहाँ से फिगर वही रहेगा, सेम दिखाई दे रहा है ना? तो अब वस्तु को हमने क्या किया? इसी सी पर ही क्या कर दिया? रख दिया, ठीक है? वक्रता केंद्र पर ही, यानी कि ए और ये क्या है? बी वस्तु है। तो अब क्या करोगे? यहाँ से समांतर इसके जाएगा, और समांतर जाने के बाद से वो कहाँ से होकर निकलता है? फोकस से। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? एफ से होकर क्या होगा? निकलेगा। यानी ये गया और ऐसे निकल गया। अब दूसरा कहाँ जाएगा? वक्रता केंद्र पर है तो दूसरा आप किससे जाएगा? फोकस से होकर जाएगा, क्योंकि वक्रता केंद्र से तो जा नहीं पाएगा। तो अब किससे जाएगा? फोकस से होकर जाएगा, ठीक है?
अब फोकस से जो किरणें जाता है तो वो कहाँ से होकर निकलता है, समांतर होकर, ठीक है, या मतलब इसके क्या हो जाएगा अब समांतर, बात समझ आया। तो जब समांतर हुआ तो यहाँ कटा कहाँ, यहाँ पर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। तो ये मिलेगा, थोड़ा सा और आगे कटेगा, जैसे ये देखो थोड़ा सा ये तिरछा हो गया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बन गया तुम्हारा ए डैश और ये क्या हो गया बी डैश। तो मतलब क्या हुआ यहाँ से, अब देखो यहाँ से कंडीशन देखो कि अब क्या हुआ कि जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखें, ठीक है, तो कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही। अब पूछा जाएगा कैसा प्रतिबिंब बना, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनना है, तो वास्तविक बन रहा है, ठीक है। कैसा बना, उल्टा कि सीधा, तो उल्टा बना, छोटा कि बड़ा, तो कुछ नहीं, ना छोटा बना ना बड़ा बना, यहाँ बना क्या, बराबर, बराबर, यानी वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और तीसरा कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर, यानी कि जहाँ वस्तु है वहीं पर क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा, प्रतिबिंब। बात समझ आया। अब देखो इसके आगे, ये तो हो गया, अगर इसको ऐसे क्रम में लिखते तो क्या लिखते, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, ठीक है, उल्टा वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर क्या होता है, बनता है। ये हो गया। अब इसके बाद से अब वस्तु को कहाँ बढ़ा कर लेकर जाएं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी रखे तो देखते हैं कि कहाँ प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये लिख लो और फिर उसके बाद से अगला है। अब देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच कहीं पर भी हो, ठीक है, तो फिगर यहाँ से तुरंत बनाओ। ये ऐसे हो जाएगा क्या, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ से P हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा F हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा C हो जाएगा। अब वस्तु इसके बीच में कहीं रखो, कहीं भी पर भी रखो, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वस्तु है, ठीक है। तो ये वस्तु हो गया, ये A हो गया और ये क्या हो गया B, ये भी वस्तु है। तो अब यहाँ से क्या चलेगा, समानांतर किरण चलेगा और कहाँ से होकर निकलेगा, फोकस से होकर निकल जाएगा, निकलेगा ना। और ये वो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा और इसके क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा। तो अब इसके टकराने के बाद से क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो अब देखो ये बना कहाँ है, तो यहाँ वक्रता केंद्र पर नहीं बन रहा है, ध्यान से देखो, देख रहे हो ना। ये वक्रता केंद्र कहाँ है, मतलब कि ये है वक्रता केंद्र, ठीक है। ये अगर सीधा है तो अब बन गया यहाँ से, तो ये बन गया क्या A डैश और ये हो जाएगा B डैश, ठीक है। तो अब तुम वस्तु कहीं पर भी रख लो, यानी वस्तु हमारा यहाँ है, ठीक है, और C के यहाँ ये है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या तुमको मालूम चल रहा है बताओ। बहुत सही। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि वास्तविक कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक, ठीक है। और उल्टा है कि सीधा, तो नीचे बना है तो उल्टा, और छोटा है कि बड़ा। तो अब देखो ये वस्तु इतना है और ये देखो हाथ कर रहे हैं, तो मतलब इतना छूट जा रहा है, मतलब कि क्या बन गया, प्रतिबिंब बड़ा बन गया, यानी अब बड़ा हो गया। बात समझ आया। जब ये बड़ा बन गया तो अब पूछा जाए कहाँ पर बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, देख रहे हो ना, ये वक्रता केंद्र इधर अनंत है, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं पर भी बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अगला कंडीशन। अगला देखो कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, किस पर हो, मुख्य फोकस पर, तो अब क्या हो गया कि ये दर्पण बना लो और ये P पोल हो जाएगा और ये F हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ठीक है। अब वस्तु इसके बीच कहीं रख रहे थे, तो अभी इससे पहले कंडीशन जो हुआ था, अब वस्तु को क्या रख दे, इसी पर रख दे, फोकस पर रख दे, ठीक है। मतलब कि ये A और ये B, तो क्या हो जाएगा, इससे जाएगा समांतर जाएगा, और समांतर से जाकर कहाँ से होकर निकलता है, फोकस से, समझ आया। तो ये हो गया फोकस से होकर निकल गया, ठीक। और दूसरा किरण, अब तो मान लो एगो फोकस है, एगो फोकस से होकर जाता था, तो फोकस पर तो अब जाएगा नहीं, तो अब दूसरा कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से ऐसे जाएगा
और ये वक्रता केंद्र के आगे ऐसे जाएगा, ठीक है। और तुम जानते हो कि जैसे जाता है टकरा कर फिर क्या होता है, उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। तो अच्छा ये देखो, अगर तुम इधर आगे ऐसे डॉट डॉट ऐसे कर कर बढ़ाओगे भी, फिर इसको भी बढ़ाओगे, तो कहीं संभावना मिल रहा है क्या? इधर कहीं मिल रहा है क्या? कहीं नहीं मिल रहा है संभावना। तो मतलब कि ये कहीं इमेज में नहीं बनेगा, मतलब वस्तु हमको दिखाइए नहीं देगा। बात समझ आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु जब क्या हो, मुख्य फोकस पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक की आभासी। तो ये क्या होता है, मालूम ही नहीं चलता है ना। अब कुछ भी बन सकता है, वास्तविक बन सकता है, आभासी भी बन सकता है। जब हमको दिखाइए नहीं देता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है, कोई ठिकाना नहीं है कि वो कैसा बने, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, अधिकतर कंडीशन में क्या होता है, सब में वास्तविक वास्तविक बन रहा था। तो हो सकता है कि इधर भी क्या बने, वास्तविक। अगर बनेगा भी तो कैसा प्रतिबिंब बनना चाहिए, वास्तविक। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, वास्तविक। और वस्तु से कैसा बनेगा, सीधा कि छोटा कि बड़ा कि कैसा, ठीक है। तो उल्टा ही बनेगा, क्योंकि वास्तविक बन रहा है जब वास्तविक, तो प्रतिबिंब कैसा, उल्टा, ठीक है। अब छोटा कि बड़ा, तो बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा, क्योंकि कहीं दिखाई, वस्तु तो इतना है और प्रतिबिंब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा बना है, इसके वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कहाँ पर बनेगा, तो अनंत पर, है ना इसका जवाब, अनंत पर बनेगा। कहीं कहीं नहीं कट रहा है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ये हो गया, ये नोट कर लो, ठीक है। कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच कहीं पर भी हो, ठीक है। वस्तु कहाँ, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच कहीं भी हो, मतलब कि ऐसे दर्पण बना लो, ठीक है। ये P और ये क्या हो जाएगा F और ये क्या हो जाएगा C, ठीक है। तो अब वस्तु एक बार कहाँ, इसके बीच में, ये ध्रुव है और F है, इसके बीच में कहीं रख दो। तो हम मान लिए कि वस्तु को कहाँ रख दिया, यहाँ रख देते हैं। ये है A और B। अब जब भी इसके बीच रखेंगे तो ये एक समांतर किरण जाएगा, जब समांतर जाता है तो कहाँ से होकर निकलता है, फोकस से, ठीक है। तो ये फोकस से होकर क्या हो गया, निकल गया। और दूसरी किरण कहाँ से होकर जाएगा, तो वक्रता केंद्र से, बोलो जाएगा, और ये ऐसे निकल गया। ये क्या होगा, ऐसे निकलेगा। तो इधर कहीं मिलने का चांस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना। तो इधर तो कहीं नहीं, बनबे नहीं करेगा, क्योंकि वक्रता केंद्र से जाता है तो जैसे ही जाएगा वैसे फिर वापस क्या हो जाएगा, आ जाता है, लौट जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ से तो इधर तो कहीं और दिखाई दे नहीं रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि थोड़ा इसको आगे बढ़ाकर देखते हैं कि कुछ आ रहा है काम, ठीक है। तो देखो, जब आगे इसको डॉट डॉट अपने मन में कल्पना कर कर आगे बढ़ा कर देखे, तो क्या हुआ कि यहाँ कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब इसको मिला दो ऐसे, तो अब देखो क्या हो गया कि ये भी A डैश और ये क्या हो गया B डैश। बात समझ आया। तो अब प्रतिबिंब उधर बन गया, यानी कि दर्पण के किधर, पीछे। तो जब दर्पण के पीछे बन गया तो मतलब कंडीशन क्या हो गया, देखो डाट डाट करके मिला है ना, मतलब कल्पना कर कर बनाए हैं। तो मतलब कि आभास कर कर, मतलब क्या ऐसा प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा, वास्तविक तो बन नहीं रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। और उल्टा बनेगा कि सीधा, तो देखो वस्तु भी इसके ऊपर है और प्रतिबिंब भी इसके ऊपर है, मतलब कि कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अब बड़ा बनेगा कि छोटा, तो देखो वस्तु इतना है, ये बड़ा है, तो मतलब कि बड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसे सब नोट कर लेना और याद कर कर आना है कल, ठीक है।